नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 28 मई से लेकर के 31 मई 2022 तक का समय। हे भगवान, अब तो दया करो। आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाने वाली है। आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, और जो बात बात पर आप उदास हो जाते हैं, खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, ये समस्या का भी समाधान होने वाला है। वीडियो बहुत खास है और अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा सच सुनने के काबिल होता है, सच सुनने की क्षमता रखता है, गलतियों को मानने की क्षमता रखता है, वो ज़िंदगी में उतना ही आगे जाता है। और जो गलतियों से भागता है, सच को नकारता है, वो हर वक्त ठोकर खाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले भोले बाबा के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुजी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ में। हमारे गुरुजी कहते हैं कि लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन केवल उसका जंग ही है जो उसे बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से दोस्तों, इंसान को भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसके कर्म ही हैं, उसकी छोटी सोच ही है, उसके गलत व्यवहार ही है, यही उसे बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों को सही कर ले तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये बात आप समझ लीजिएगा। आर्थिक स्थितियों में अगले 4 दिनों में एक उछाल देखने को मिलेगा, एक हल्का सा उछाल आएगा। अगर इस उछाल को पकड़कर तरीके को अपना लिया तो अगले जून के महीने में ये उछाल और बढ़ सकता है। जी हाँ, कई बार ज़िंदगी में मौके मिलते हैं और हम मौक़ों को पकड़ते नहीं हैं और हर वक्त अपने किस्मत, अपने भगवान को कहते हैं कि अब तो दया करो, लेकिन वो तो दया करते हैं। आप दया के पात्र नहीं बनना चाहते। आपको हर वक्त सोना है, हर वक्त इधर उधर की बातें करनी है, हर वक्त गप्पेबाजी करनी है, हर वक्त आलस्य में रहना है, कामों को टालना है, कामों को पेंडिंग करना है। अब ये आदतें रहेगी तो मौक़ों का फ़ायदा तो उठा नहीं पाएंगे और बाद में किस्मत और भगवान को दोष देते हैं। अटका हुआ धन या उधार लिया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर ज़रूर जाए, माता पिता के चरण स्पर्श करके ज़रूर जाए, और आसपास के ही शिव मंदिर है तो भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर ज़रूर जाए। आपका काम निश्चित ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। घर में छोटी छोटी बातें करने से अनजाने में तनाव हो जाता है। इन झूठों पर ध्यान न दें और गुस्सा करने से बचें। आप अगर एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपके सामने भी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती होगी कि लोगों की बातें चुभती होगी या ताने मारे जाते होंगे, परंतु हम क्या करें? हमें जवाब देना है अपनी सफलता से, हमें जवाब देना है हमारी कामयाबी से। ऐसे लोगों का मुंह वैसे ही बंद किया जा सकता है। यह जो 4 दिन हैं ये आत्मनिरीक्षण के हैं। इंसान को खुद के साथ समझना होगा कि उसका क्या नाता है, क्या वो भगवान से जुड़ा हुआ है, क्या वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहाँ जीवन में मानसिक तनाव एक बार आ जाता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन जो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, मेरा महादेव, मेरे शंकर, मेरे भोलेनाथ, कभी भी उस व्यक्ति को डिप्रेशन में नहीं जाने देते। जो हर रोज़ एक लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का नियम बना लेता है, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और अगले 3 महीने के अंदर ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप भी आज से ही यह नियम बना लीजिए कि रोज़ाना मात्र 1 लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करूँगा और अपने सारे काम बना लूँगा। जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना सब संभाल लूँगा। व्यस्तता के कारण आप अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, बात बड़ी गंभीर है।
इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आपको भी कहीं ये गलतफहमी तो नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा घिस घिस कर काम कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वो हैं जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं। आखिर क्या है वो 3 चीज़ें? सबसे पहली, जिसके सर पर कोई लोन ना हो, जिसके सर पर कोई कर्ज ना हो। दूसरी, जो सुबह शाम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरी, जिसे काम करने के लिए अपना शहर छोड़कर बाहर न जाना पड़ा हो, वो अपने शहर में रहकर अपने परिवार वालों को रोज़ देखता है, वही काम करता है। अगर ये 3 चीज़ें आपके जीवन में भी है तो पैसा हो या ना हो महत्वपूर्ण नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, ये बात तो पक्की है। अगर आपके जीवन में भी ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और अपने सौभाग्यशाली होने का दावा कीजिएगा। आने वाले 4 दिनों में मनोबल और आत्मविश्वास में पॉजिटिव बदलाव आने वाला है, और ये हो रहा है ग्रहों की ज़बरदस्त चाल की वजह से। क्योंकि दोस्तों ये जो 4 दिन है, कोई ये मामूली 4 दिन नहीं है। इनके अंदर कई योग बन रहे हैं, जैसे रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, और ग्रहों की चाल बदलने से भी कई शुभ और कई अशुभ योग निर्मित हो रहे हैं, जिनका फ़ायदा उठाकर जातक फर्श से अर्श पर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनेगा। इस माहौल में खुद की छवि को सुधारने का एक मौका आपको मिलेगा, जिसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। आपके द्वारा दूसरों को प्रदान की जाने वाली सहायता से आपके साथ अधिक भेदभाव किया जाएगा। सरकारी काम करने वाले किसी व्यक्ति से विवाद होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि अक्सर सरकारी काम ढील पोल वाले ही होते हैं, और कभी एक पॉइंट पे आकर हम भी चिढ़ जाते हैं और बात रुक नहीं पाती, बात बिगड़ जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सचेत रहिए, क्योंकि इतना चप्पल आपने घिसाया है, अब थोड़ी सी और घिसा लीजिए, वरना एंड टाइम पर आकर सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। आपका स्नेही और मददगार स्वभाव सभी के लिए मिसाल कायम करेगा। घर पर भी कोई प्लानिंग संभव है। अचानक किसी महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट भी आ सकती है, यानी कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी पूरी रूपरेखा को तैयार कर ले। नकारात्मक परिस्थितियों से समझदारी से निपटने की ज़रूरत है। अधिकांश समय बैठकों में व्यतीत होगा। आप थोड़ा आराम करें और अपना थोड़ा समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताएं। यह आपको काफ़ी ऊर्जावान महसूस कराएगा। अपने कैरियर की संभावनाओं पर ठीक तरह से विचार करने पर युवा अपने लक्ष्य निर्धारित करने में सफल रहेंगे। आपको कुछ सबसे भ्रमित करने वाली समस्याओं के उत्तर भी मिल सकते हैं, और दूर के रिश्तेदारों और दोस्तों से भी आपके मधुर संबंध बनने वाले हैं। परंतु दूसरों को अपनी निजी ज़िंदगी में दखल न करने दें। बिना पूछे उनसे सलाह न लें, क्योंकि आप 2 जने बात को संभाल सकते हैं, ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं, परंतु तीसरे की एंट्री हो गई तो वो और बात को आग दे देगा और बात बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल व साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा कान लगाकर सुनिएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो आपको सबसे पहले शनिवार के दिन एक काम करना है, और वो ये है कि आपको तेल का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन घर पर तेल लाया नहीं जाता, परंतु तेल खरीदकर दान जरूर किया जा सकता है। इस तेल में, यानी इस तेल को एक कटोरी में लेकर पहले आप इसमें अपना चेहरा देख लें, बाद में इस तेल को दान दीजिए। इसे छाया दान कहते हैं और शास्त्रों में इसका अभिन्न महत्व है। रविवार के दिन आपको क्या करना है, अपने घर के जो मुख्य दरवाजे हैं वहाँ दोनों ओर बाहर की साइड देसी घी के 2 दीपक जला देने हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बड़ा सरल उपाय है, करके देखिएगा, परिवर्तन आपकी आंखों के सामने होंगे। और सोमवार के दिन आपको दूध मिश्रित जल भोले बाबा पर अर्पित कर देना है। ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार वही बैठकर जप कर लेना है। इतना सरल उपाय, और अगले 3 महीनों में आपका काम होना निश्चित है। अब दोस्तों मान लीजिए बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो सोमवार के दिन शाम के समय तकरीबन 5-6 बजे मछलियों को आटे की गोलियां आपको खिलानी है, दिल से खिलानी है। भाव ये रखना है कि आप पशुओं की मदद कर रहे हैं, और
यह नियम बना लेना है कि हफ्ते में एक बार इनको गोलियां खिलानी है, पक्षियों को दाने डालने हैं, कुत्तों को ये खिलाना है, गौ माता को पहली रोटी देनी है। ये नियम अगर आपने बना लिए तो भी बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी बचे हुए 4 दिनों के बारे में। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।